नमस्कार, मैं हूं सुरभि दुबे और आप देख रहे हैं यूपी खबर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे लोगों पर तालिबान के दहशतगर्द कोड़े बरसा रहे हैं और उन पर धारदार हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश और अपने लोगों को छोड़कर भाग गए। उन पर आरोप है कि वे देश मुश्किल समय में छोड़कर भाग गए और सरकारी पैसा भी अपने साथ ले गए। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अशरफ गनी पर हमला किया है। ट्रंप ने गनी को धोखेबाज बताते हुए कहा कि गनी एक धूर्त आदमी है और वो उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाए। ट्रंप ने कहा, मुझे अशरफ गनी पर कभी पूरी तरह से भरोसा नहीं था। मैं सोचता था कि वह धोखेबाज है। उसने अपना सारा समय हमारे सीनेटरों के साथ खाना और उनका दिल जीतने में बिता दिया। सीनेटर उसकी जेब में थे। कहा जा रहा है कि वो पैसे लेकर भाग गया है। पता नहीं, शायद यह सच भी हो सकता है। ट्रंप ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता इतने सालों में हमारा देश इतना बेइज्जत हुआ है। मुझे नहीं पता क्या आप इसे सैन्य हार कहेंगे या मनोवैज्ञानिक हार। जैसा कुछ भी अब हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ। आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात ने मानवीय आधार पर अशरफ गनी और उनके परिवार को शरण दी है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इधर एक बड़े घटनाक्रम में तजाकिस्तान में अफगान दूतावास ने इंटरपोल के जरिए भगोड़े राष्ट्रपति अशरफ गनी, हमदुल्ला मुहिब और फजालुल्लाह अहमद फाजली को गबन के आरोप में हिरासत में लेने का निर्देश दिया है। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी बुधवार को पहली बार दुनिया के सामने आए। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्ले आम हो जाता, इसलिए मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा। गनी ने इसके साथ ही कहा कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि देश छोड़ते समय काफी सारे पैसे लेकर भागे हैं, जिस पर उन्होंने सफाई देते हुए इस बात को बेबुनियाद बताया। गनी ने यह भी कहा कि वतन वापस लौटने के लिए वो बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि अब तक गनी के बारे में खबरें थी कि वे देश छोड़कर तजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान चले गए हैं, जबकि अन्य कुछ रिपोर्ट्स ने संकेत किया था कि तालिबान द्वारा रविवार को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वह ओमान में भाग गए। काबुल में रूस के राजनयिक मिशन ने आरोप लगाया था कि गनी नकदी से भरे वाहनों के साथ देश छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, लेकिन यूएई की पुष्टि के बाद साफ हो गया है कि गनी और किसी देश में नहीं बल्कि यूएई में है। वतन वापसी के लिए उनकी बातचीत चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें यूपी खबर के साथ।